Today, beta, we will discuss the topic injuries, sports injuries. ठीक है. First of all, tell me the meaning of word pricer. What do you understand by the word pricer? Earlier we call this rice, then pricer. चल रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ जी बेटा. What do you mean by the word pricer? Hmm. 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 Is a elevation. ठीक है. If you have any soft tissue injuries regarding muscles, ठीक है, ये आपको मसल क्रैम्प, मसल पेन, मसल पुल, ठीक है, कॉन्ट्यूजन, जहां पे कट ना हो, स्किन पे कट जहां पे होगा वहां पे आपने आइस यूज नहीं करनी. अदरवाइज बेस्ट मेडिसिन इज आइसिंग. ठीक है. स्पोर्ट्स इंजरीज का सबसे फर्स्ट आपका क्या होता है? फर्स्ट एड. अगर सपोज आपको किसी को भी स्पोर्ट्स में किसी को भी इंजरीज होती हैं, घर पे, स्पोर्ट्स पे, कहीं पे, बाजार पे, कहीं पे, एनी टाइम एक्सीडेंट कुछ भी होता है, तो सबसे मेन एम हमको क्या, हमारा क्या होता है कि उसको हमने उसकी लाइफ को सेव करना है. ठीक है. उसको फर्दर उसको उस इंजरीज से बचाने के लिए हमने उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है. तो उसके लिए डिफरेंट उन्होंने एक फर्स्ट एड में आपको दिया है वर्ड, दैट इज प्राइसर. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं प्रिकॉशंस बिफोर स्टार्ट योर एनी एक्टिविटीज. कोई भी हम गेम खेलते हैं, घर पे काम करते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं ना आस्ते भागो नहीं, तो ये करो, ध्यान से स्टेयर पे चलते हैं, उतरते हैं, कोई भी काम करते हो कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. मेन आपका प्रिकॉशंस है. आपने कोई भी काम करना है, अगर आप ध्यान से नहीं करते हो, आपका ध्यान इधर उधर होता है, तो व्हाट हैपन? चांसेस ऑफ इंजरीज आर 100% ओवर देयर. ठीक है. और ये स्कूल्स में आप देखो, छोटे बच्चे होते हैं, ईच एंड एवरी टाइम देयर इज अ टीचर ऑन ड्यूटी ना, फॉर दैट कि वी आर वाचिंग कि को भाग रहा, धक्का मुक्की कर रहा है, इवन देन देयर इज अ इंजरीज. स्कूल में ऐसा नहीं होता भी कोई ना कोई दिन कोई ना कोई बच्चा गिरा ही होता है. क्यों? क्योंकि वो जब अपना आप कोई भी एक्टिविटी भाग रहे हो, कर रहे हो, तो आपका क्या होता है, स्टेट में, माइंड में होता है मैं भाग रहा हूँ, उसको पकड़ना है जी. आप ये नहीं देखो कि बीच में कोई और आ जाता है या कोई और भाग के आ रहा है. तो इंजरी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. कोई भी ये नहीं कि आप गेम खेलते हो तभी आपको इंजरीज होगी. आप वैसे भी घर पे देख लो, थ्रू आउट लाइफ अगर आप कोई भी देख लो, कहीं कोई पैर फिसल गया, इवन वॉशरूम में इंजरीज हो जाती हैं. ठीक है. आपने मैक्सिमम केसेस देखे होंगे, जो बुजुर्ग है, ठीक है, ओल्ड पीपल्स, वो बहुत ज्यादा वॉशरूम में स्लिप कर जाते हैं और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है. समटाइम ऐसे घर पे कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे केसेस भी हुए कि वहां पे वॉशरूम में डेथ हो गई है बीजों की. तो इंजरीज आपको कहीं ना कहीं होनी है. उसके लिए आपने कैसे अपने आप को रेडी रहना है? व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंजरीज एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ इंजरीज? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट. तो हमने पहले तो देखना भी इंजरीज को फर्स्ट आपने इमीडिएट आपने उसको फर्स्ट एड क्या देना है. स्पोर्ट्स में सिंपल है. अगर कट लग जाता है, डीप कट है, हल्का कट है, फ्रिक्शन है, एब्रेशन है, कॉन्ट्यूजन है, देन देयर इज ए नो प्रॉब्लम. व्हेन देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम, सपोज इफ बोन इंजरीज है, ठीक है, ये आपको फिजियोलॉजिकल एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये 7 चैप्टर आपको बहुत लेंथी है. मेन चैप्टर इसका, इसमें ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इंजरीज से बचने के लिए क्या करना है, आपने अपने आप को वार्म अप करना है. ठीक है. वेन एवर यू स्टार्ट एनी एक्टिविटी यू हैव टू फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर. वार्मिंग अप ये नहीं है कि आपने सिर्फ फिजिकली करना है. व्हाट इज साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप? हम्म.
साइकोलॉजिकली मीन्स कि आपने बिफोर उस एक्टिविटी को करने से पहले अपने को माइंड को भी रेडी रखना है, नॉट अ फिजिकली। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो माइंड सेट है, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज के लिए रेडी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मैंने ये वर्कआउट करना है, एंड फॉर दैट वर्कआउट व्हाट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, कौन सी हमने टेक्निक यूज करनी है, हमने अपने आप को कैसे सेव करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। तो हमने इस टॉपिक में आपको सबसे पहले में सबसे इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल, जैसे हमने किया ना कंपोनेंट का कल किया है, उसी में डिफरेंट है कि वो आपको कैसे डिटरमाइन करते हो स्पीड को, स्ट्रेंथ को, इंड्योरेंस को, वो आदमी की कैसे बढ़ती है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि आपकी अगर स्ट्रेंथ है वो हमने मेथड यूज कर लिया, अब डिफरेंट आपने उसको इंक्रीज करने के लिए आप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है, अगर आपको स्ट्रेंथ करनी है तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनकी लेंथ अगर ब्रॉडर होगी तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंजरीज, क्या क्या कॉजेज होते हैं। डोर तो नहीं बंद करना, ठीक है ना, ठंड तो नहीं लग रही है ना, ठीक है, हाँ जी बोलो। सबसे पहला आपने इसमें टॉपिक लिखना है विदाउट वार्मिंग अप। whenever you have to write कि what are the different causes of injuries, फर्स्ट जो आपने लिखना है टॉपिक में हेडिंग दैट इज विदाउट वार्मिंग अप। सबसे मेन रीजन आपका स्पोर्ट्स इंजरीज का है विदाउट वार्मिंग अप। अगर आपने विदाउट, आप जितने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, रोज ट्रेनिंग करते हो, आप जितना मर्जी एक्सरसाइज करते हो, बट विदाउट वार्मिंग अप अगर आप ग्राउंड में जाते हो 110% आपको इंजरीज होगी हो। ठीक है, फर्स्ट आपने स्टार्ट करना विद द वार्मिंग अप। हाँ जी, उसके बाद और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रीजन, कितने रीजन होते हैं, बोलो इंजरीज के और कौन कौन से आपके कॉजेज कौन कौन से हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। हाँ बोलते रहो ग्राउंड। उसको हम क्या बोलेंगे, बट वी कॉल दैट कॉपीज है, यू कैन राइट। सबसे पहले आपने लिखना है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, विदाउट वार्मिंग अप, ठीक है, या इम्प्रॉपर। अगर वार्मिंग अप भी आप कर रहे हो बट दैट शुड बी अ अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। ये नहीं कि हमने क्या जर्नल, एक होता है ना जर्नल वार्मिंग अप, एक होगा आपका स्पेसिफिक वार्मिंग अप। सपोज हम आए, हमने हल्का सा ऐसे शोल्डर रोटेट किए, बॉडी को रोटेट किया, एंड वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम, दैट इज नॉट प्रॉपर वार्मिंग अप। इसीलिए उनको कहा प्रॉपर वार्मिंग अप मीन्स की द एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, दैट पर्टिकुलर इवेंट, particular muscles that involve in that particular activities, you have to stretch, proper warm up that particular muscles। हमने थ्रो करनी है तो हमको शोल्डर पे, हिप पे, बैक पे ज्यादा स्ट्रेस देना होगा। अगर हमने स्प्रिंट करनी है तो हमको लोअर पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना। स्प्रिंट करनी है, क्वाड्रिसेप्स मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वी हैव टू स्ट्रेस मोर देम। तो देयर इज अ स्पेसिफिक वार्मिंग अप एंड जनरल वार्मिंग अप। Warming up always we have to start from the top to bottom और bottom to top, पूरा ऊपर से नीचे तक वार्मिंग अप पूरी आपकी बॉडी का होना चाहिए, फिर या नीचे से ऊपर तक करो। देन देयर इज अ प्रॉपर इक्विपमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें लिखना है आपने प्रॉपर क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। देन नेक्स्ट लिखो आप फिटनेस लेवल।
हाँ जी, यस जसकरण। Then poor nutrition. If you are not taking balanced diet, आपका अगर खाना अच्छा नहीं होगा, that is one of the major cause of injuries. Then age factor. Then weight and size. Weight and size. Next is poor posture. पुअर पोस्चर्स के बाद आप लिखो जी एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर, और क्या हो सकता है? इक्विपमेंट्स लिख लिया आपने? ग्राउंड्स कंडीशन, इक्विपमेंट, ये लिखो। क्लोथिंग, ये सारी चीजें उसमें आएगी आपकी। इफ यू आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स, then if you are not properly medical checkup yourself, improper techniques, lack of supervision, if you are doing practice without any qualified coaches, then overuse, fatigue, और कुछ इसमें हो सकता है? वो लास्ट में ये लिखना है आपने, वो लास्ट में लिखना है। एनी अदर पॉइंट्स यू कैन राइट। ये नहीं आपको जो बुक में दिया है दैट यू हैव टू राइट, यू थिंक योर सेल्फ कि हम कौन कौन सा काम हमको पहले करना है। सबसे आपने पहले क्या देखना है? आपने वार्मिंग अप किया, ठीक है, उसके बाद आपने चांसेस ऑफ इंजरीज क्या होता है? हाँ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, दैट इज द मेन रीजन। If you are not following rule and regulation, there is a rule and regulation for each and every game. There is some rules. If you are not following them properly, they will send you out. Like in hockey, football, you have seen the red card, out, yellow card, warning, then double yellow card. This is different. In cricket, there is a warning. If you are going in the track, फास्ट बॉलर देखा ना आपने, फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, कई बार वो विकेट्स पे रनिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड व्हाट हैपन, वो वहां पे आके हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, बिकॉज दे हैव अ नेल्स, उनके शूज के नीचे नेल्स लगी होती हैं, उससे अगर वो वहां पे एक हल्का भी ट्विस्ट ले लेगा तो क्या होगा? वहां स्पॉट पड़ जाएंगे, एंड दैट विल हेल्पफुल फॉर बॉलर्स। बैट्समैन भी ऐसे करते हैं, उनके क्या होता है? उनके नेल्स नहीं होते, दे हैव अ रिपल्स, हल्के हल्के जस्ट लाइक है नेल्स की तरह होते हैं, बट वो रबर्स के होते हैं। तो वो क्या करते हैं? व्हाट हैपन, दे ट्विस्टेड ओवर देयर। हमने बैटिंग की है, गुड लेंथ पे आ गए, वहां पे ऐसे घूम जाएंगे, एक बार दो बार, उससे क्या होगा? स्पॉट पड़ गया। जब उनकी अपना उनको देखा लास्ट बैट्समैन खेल रहा है, हमारा अच्छा स्कोर हो गया, हम ये स्पॉट डाल देते हैं, जब बॉलिंग करेंगे दैट विल हेल्पफुल फॉर अस। तो दैट इज अ डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन। आप बाउंसर मार रहे हो, देयर इज ओनली 2 बाउंसर अलाउड, आप और मार रहे हो, वो आपको वार्न करेंगे, नहीं मानोगे बॉलिंग से एक्सपेल कर देंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं। और कोई पॉइंट्स इसमें से कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो वो पूछ लो। If any doubt regarding this, which type of precaution we have to take?
proper first aid facilities, or there should be no jerky movement whenever you are doing any exercises. If you are playing any activities, your movement it should be a smooth. कोई जर्की झटके के साथ कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर हम बैंड भी करते हैं, ऐसे बेंड डाउन करते हैं, तो झटके से नहीं करना है, उससे भी आपको मसल पुल हो सकता है, क्रैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेन एवर यू डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, यू डू विथ स्मूथली, रिदमिकली, झटके से कोई काम नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं देयर शुड बी नो जर्की मूवमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, वेन एवर you finish your activity or game or each and everything, last we have to do cooling down or limbering down. That is cooling down and limbering down. It means while after doing any strenuous exercises, you stretch your body properly, you cool down your temperature of your body. That will help for your further fitness. You will feel fresh, ठीक है। अदरवाइज यू फील टायर्ड, नेक्स्ट डे आपको क्या होगा, मसल क्रैम्प हो जाएंगे अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। तो दीज आर द फॉलोइंग कॉजेज। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, सेम, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, वही चीज है आपके जो इंजरीज के कॉजेज हैं, अगर आप वार्मिंग अप करते हो दैट इज प्रिकॉशंस, ठीक है। Before entering the ground, you have to check the condition of the ground. अपने ग्राउंड देखना है, दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। आप जा रहे हो, आपने देखा वहां पे कोई स्पॉट है, वहां पे कोई गड्ढा हो गया, कोई मार्किंग प्रॉपर नहीं है, तो नेवर, इट इज बेटर टू अवॉइड, ठीक है। उसके बाद आपके जो ड्रेस कोड है, दैट शुड बी अप टू द रिक्वायरमेंट एज पर रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। अब ये नहीं आप भाग रहे हो कोई 100 मीटर और आपने पाए हो खूब हैवी, आपने देखा ना, जितनी क्लोथिंग ज्यादा होगी या बहुत टाइट आप चीज पाओगे तो आपकी बॉडी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। देन इक्विपमेंट इट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज। अब आपने क्या किया, आप सपोज कोई भी इक्विपमेंट ले लेते हो किसी गेम का, अगर वो उसमें कोई भी हल्का सा भी बोल रहा हूँ, माइनर एनी, कोई वेट में, कोई डायमेंशन में, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम आती है, देन देयर इज ए 100% चांसेस कि आप तो एक तो आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगी, दूसरा आपका उसका नेगेटिव ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इट शुड बी इक्विपमेंट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, कोई भी हो, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर। जैसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपने बॉल लेनी है, उसका स्टैंडर्ड वैसा होना चाहिए, बैट का उतना होना चाहिए। इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नहीं कि क्रिकेट का आप बैट कोई भी लेके उठा के खेलना शुरू कर लो। देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर ईच लेंथ, हाइट, वेट, ब्रेथ, ठीक है। वेट में भी वेरी, आप वेट अपने हिसाब से ले सकते हो, लाइट, हैवी, मिडल, बट द लेंथ एंड ब्रेथ वो आपकी वो सेम ही होनी चाहिए। तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं। उसके बाद आपने जो खेलना है, आपकी जो टेक्निक है, आपने फाउल्स नहीं करने, जितना आपने प्रिकॉशंस करना है। प्रिकॉशंस मींस कि आप जितना अपने आप को सही तरीके से इन्वॉल्व करोगे एक्टिविटी में, उतनी आपका जो स्पोर्ट्स का कैरियर है वो लंबा चलेगा। सिंपल है। इफ यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, रूल, रेगुलेशन, एम्पायर्स जो बोल रहे हैं, ग्राउंड कंडीशन देख रहे हो आप उसके हिसाब से खेल रहे हैं, 100% वर्ल्ड में वही स्पोर्ट्स पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए खेला है जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड, जो रूल्स के साथ खेलता है, ठीक है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक खेलता है, जिसने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा। नाउअडेज देयर इज ए टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी गेम। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, अभी लेटेस्ट आपकी ओलंपिक एसोसिएशन है, हमारे डिफरेंट एसोसिएशन, हर गेम की एसोसिएशन बनी है, ठीक है। बोर्ड बना है क्रिकेट के लिए, टेबल टेनिस के लिए, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने नॉर्म्स एंड कंडीशन रखी है। इफ यू पार्टिसिपेट फॉर अ नेशनल, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम, आपको ग्राउंड टेस्ट, फिटनेस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। Otherwise, what happened earlier? If we are an international player, we are a captain, we are a very good player. No what?
No one is going to ask you what is your fitness level. Give me your certificates. I am saying I am captain. No. Nowadays, it is compulsory. If you are a Virat Kohli, you are a world level best batsman, you have to give your fitness certificate. Even Jadeja, you know na, is one of the best fielder in the world. उसको भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं फिट हूं. तो ये नॉर्म एंड कंडीशन इसीलिए उन्होंने बनाए हैं कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहे हो तो वहां का जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज वेरी हाई. अगर आप अनफिट हैं, आप जबरदस्ती खेल रहे हो तो क्या होगा, एक आप मैच जबरदस्ती खेल रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं आएगी. सेकंड क्या होगा, आपको अगर फर्दर इंजरीज होती हैं तो हो सकता है कि आपका थ्रू आउट कैरियर ही खत्म. ठीक है ना. अगर आप इंजरीज में खेल रहे हो कि नहीं मैंने खेलना ही है, तो फिर क्या होता है, वो ज्यादा इंजरीज हो गई हैं, आपका सारा काम खराब. तो ये प्रिकॉशन जितना आप लोगे उतना यही चीजें आपके डे टू डे लाइफ में, आप उठते हो, थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हो, आप थोड़ा वॉक करते हो, रनिंग करते हो, तो दैट विल हेल्प फॉर योर, आपका जो लाइफ का एक होता है ना, अभी एक एज होती है, आपने देखा होगा कई लोग 70-80 तक ऐसे लगते हैं दे आर वेरी फिट. कई 40-50 के बाद आके लगता है कि जैसे बस खत्म है स्टोरी. उनको मेंटल, आजकल वैसे ही मेंटल बहुत टेंशन है, मेंटली बंदा वैसे ही, ये तो कोविड करके तो वैसे ही खत्म हो गए, काम का सब खत्म है लोगों के. ठीक है. आधे लोगों की जॉब चल गई है, जिनकी है उनको सैलरी नहीं मिली है. ठीक है. और इंडिया में तो इसलिए सरवाइव कर जाते हैं कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं सारा. फॉरेन में आपने देखा फ्राइडे सैटरडे वीकेंड खत्म, खाया पिया, नेक्स्ट डे फिर शुरू हो गए. तो इस करके यहाँ पे इतना वो नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता. रहते ना रिसेशन वर्ल्ड में आता है तो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम है. यहाँ पे फिर सरवाइव कर लेता है इंडिया, क्योंकि यहाँ जोड़ के रखते हैं लोग. अपना नहीं सोचेंगे, वो पहले बच्चों का सोचेंगे. अपनी सेहत खराब हो जाए, अपना कुछ हो जाए, वो पहले नहीं, बच्चों का पढ़ाना है, फिर उसको खिलाना, सेट करना, करते करते अपना सारा काम खत्म हो जाता है. तो यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी, टू योर अपना फिटनेस. बट नाउअडेज पीपल दे आर अवेयरिंग, दे आर डूइंग फॉर वॉकिंग कर रहे हैं, अपना साइकिलिंग कर रहे हैं. तो ये चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं. तो दीज आर द फॉलोइंग. और इसमें एक प्राइसर वर्ड का मीनिंग भी अच्छी तरह लिख लो आप. प्रिकॉशन, रेस्ट, आइसिंग, compression, एलिवेशन. ठीक है. सिंपल प्रिकॉशन पता है क्या है, प्रिकॉशंस खेलने से पहले ही. रेस्ट मींस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज, प्रॉपर रेस्ट करना है. कभी भी इंजरी में नहीं खेलना है, चाहे हल्की हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कैसी भी है. यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली. ठीक है. देन आइसिंग, इफ देयर इज अ सुपरफिशियल, जो आपके स्किन के बाहर कट ना हो जहाँ पे, देन यू हैव टू आइसिंग प्रॉपरली. बेटा आइसिंग एक ऐसी चीज है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं. आपको बॉल लग गई, नील पड़ गया, जिसको हम बोलते हैं ना, क्लॉटिंग हो गई, ब्लू सा डार्क ब्लैक कलर हो जाता है. सिंपल एग्जांपल है, आप बॉक्सिंग देखी है कभी, उसमें देखो वो जहां पे बॉडी कांटेक्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्यूजन. इसी में आपको फर्दर इंजरीज है ना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, तो दैट इज वन ऑफ देम इज कॉन्ट्यूजन. वो बॉक्सिंग पंच मारते हैं तो यहाँ यहाँ सारे उनके नील पड़े होते हैं, इमीडिएटली वो आइस बॉक्स लेके आते हैं, यहाँ लगा देते हैं. ठीक है. सेम हॉकी में बॉल बहुत लगती है, तो फटाफट आइस पैक लेके आते हैं, लगा. जितनी बॉडी कांटेक्ट आपकी गेम है, वहां पे आपको फुटबॉल हो गया, इमीडिएटली दे ब्रिंग देयर आइस बॉक्स, वो आपको आइस लगा देंगे. उससे क्या होता है, आपको स्वेलिंग नहीं होगी. बेस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ, आज से 20 इयर्स बैक कह लो, उससे भी ज्यादा, व्हेन देयर इज ए बाउट बिटवीन टू बॉक्सर्स, तो ये चीजें उनकी सेकंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं उनके राउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बाद में ये हो जाता था कि इतनी स्वेलिंग हो जाती थी, यहाँ पे उनको दिखना बंद हो जाता था, और आईज में क्लॉटिंग हो गई है, नील पड़ गए, बुरे हाल है, एक आंख बंद है, एक आंख से ही खेल रहे. बट नाउअडेज देयर इज अ टेक्निक, स्पोर्ट्स मेडिसिन आर देयर, वो इमीडिएटली आइस बैग लगाते हैं, स्वेलिंग नहीं होगी. अगर ब्लैक हल्का होता है उसको उसी टाइम निकाल देते हैं.
सो दैट आपको दिखा, सामने वाला दिखे तो सही। अब एक आंख बंद होगी तो एक आंख से क्या खेलोगे, ठीक है। तो ये आइसिंग सबसे बेस्ट चीज है। आप कभी भी देखना, कभी भी आपको क्लॉटिंग नहीं होगी। आपको अगर मसल्स में, लिगामेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाँ इसका एक मेन है, घर पे भी आपको पता होना चाहिए। कोई गिर गया है, कोई ट्विस्ट कर गया है, स्वेलिंग हो रही है, उसको फटाफट आइस लगानी है, ठीक है। उसको 10 मिनट्स लगाओ, फिर थोड़ा सा ब्रेक दो, फिर लगाओ उसको। 8-10 आवर्स कंटिन्यू ये काम करो आप। अगर आपके कोई भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, ट्विस्ट हो गया, अगर आप देख रहे हो कि आफ्टर स्वेलिंग के बाद भी वहां पे, इसके आइसिंग के बाद भी स्वेलिंग रहती है, इट मींस देन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम। आपका वहां फ्रैक्चर हो सकता है। एंकल मोस्टली होता है, बच्चे गिर गए, एंकल ट्विस्ट हो गया, हमने आइसिंग कर ली, ठीक है। अगर आपको लगा कि सेकेंड डे बिल्कुल भी उसमें या थोड़े घंटे के बाद स्वेलिंग नहीं है, तो इट मींस नो प्रॉब्लम। आपके लिगामेंट, आपके मसल पुल हो गया, ठीक है। अगर स्वेलिंग वैसी है, फिर 100% की आपका वहां पे कोई ना कोई बोन इंजरी, फ्रैक्चर हो गया। सिंपल है इसका फार्मूला, कहीं पे भी आप देख लो लगा के। डॉक्टर भी यही काम करते हैं। जब जाएंगे आपको कोई मेडिसिन की, हाँ पेन किलर आप ले सकते हो अगर कोई बियर नहीं कर सकता है पेन को, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद आपका कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मीन्स आपने उस चीज को कॉम्पैक्ट कर देना है, बांध देना है उसको, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा उसका आगे पीछे ना हो। जो क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, जो इम्पैक्ट होता है आइस का वो हॉट होता है, देखने में ठंडी है, पर जब आप लगाओगे ना तो जितने ब्लड वेसल्स है, क्या क्लॉटिंग क्या होती है, वो जम जाते हैं अंदर आपका ब्लड, तो ब्लैक हो जाता है। कंप्रेशन, आप उसको बांध दोगे अच्छी तरह से, और एलिवेशन मींस कि आपका हैंड पे लगा उसको ऊपर कर लोगे, तो ब्लड जाना कम हो जाएगा ना, जितना कम होगा उतनी क्लॉटिंग कम हो जाएगी। तो ये इसके आगे क्लॉटिंग, एलिवेशन। एलिवेशन मींस कि उस पार्ट को ऊपर करना, हार्ट से ऊपर। आपके अगर हाथ में कट लग जाता है, हम बोलते हैं ना ऐसे करो, अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। लेग में लग गया, उसको लिटा के ऊपर कर लो। तो ये शुरू से चला, लोगों ने ये चीजें आज से नहीं, बड़े पहले से लोगों को पता है कि आप ऐसे करोगे तो क्लॉटिंग कम होगी। इसी में फर्दर अब आपका फर्स्ट एड हो गया। नेक्स्ट इसमें आपको आ गया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या है, कौन कौन सी होती हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हाँ जी, स्प्रेन, स्ट्रेन, और अभी ये मैं इतनी तो बोल दी है अभी आपको, दो तीन तो अभी मैंने बोल दी है अभी जस्ट नाउ। अभी कौन सी मैंने बताई आपको, बॉडी कांटेक्ट में कौन सी होती है, हाँ कॉन्ट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन, एब्रेशन, लेसरेशन, और हाँ इंसिएशन। अब इसमें आपको सबसे पहले स्प्रेन, व्हाट इज स्प्रेन, विच इंजरी इज स्प्रेन। सिंपल है बेटा, ये दोनों में बहुत कितनी बार, स्प्रेन लिगामेंट, स्ट्रेन मसल, ये आपको पता होना चाहिए। एक लिगामेंट है, एक मसल्स की इंजरी है, ये कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा होती है इस क्वेश्चन में। एंड दैट वन ऑफ द दैट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इंटरवल, कंटिन्यूस एंड फार्टलेग। सेम इसमें व्हाट इज स्प्रेन एंड स्ट्रेन, स्प्रेन इज लिगामेंट इंजरीज एंड स्ट्रेन इज मसल इंजरीज, लिगामेंट एंड मसल्स, दिस इज क्लियर। फर्दर इसमें आपका कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन मीन्स direct impact of any object to your body. Whenever we are playing such a body contact games in which there is a chances of more of body contact, तो वहां पे ये contusion होती है। एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल है, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपका उसकी एल्बो लग गई है, कोई आपस में टकरा गया है, तो दिस टाइप ऑफ इंजरीज इन बॉडी कॉन्टैक्ट गेम, कॉन्ट्यूजन, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल टू योर स्किन। उसी में ये होता है जो जिसको बोलते हैं ब्लैक हो गया, नील पड़ गया, ठीक है। एब्रेशन, व्हाट इज एब्रेशन, हाँ अपर लेयर ऑफ स्किन, जब आपको कोई डाइव कर रहे हो,
आप स्लाइड कर रहे हो, जिसको आप कहीं गिर जाते हो तो आपकी सुपर स्किन जो ऊपर वाली है वो हल्की सी स्क्रैच सा उसमें पड़ जाता है, दैट इज एब्रेशन। सेकंड आपका ये सारी चीजें होगी। मेन आपने बेटा ये ध्यान रखना है, आइस हमने जहां पे कटिंग है, ब्लड है, कोई भी कट लग गया वहां पे नहीं लगाना, ठीक है। तो इसी में फर्दर आपका आ गया लिसरेशन। इसमें आपका दोनों में एक डिफरेंट है, डिफरेंस सिर्फ एक है, एक में डीप कट है, एक में थोड़ा हल्का है। एक में डीप कट इवन आपके मसल टेंडन आगे तक जा सकता है। शार्प कोई भी वेपन है, कोई भी आपका इक्विपमेंट है, ग्राउंड में कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको कट लग जाता है, तो मेन हमने क्या है उसके सबसे पहले ब्लड को रोकना है, ठीक है। उस पार्ट को एलिवेट कर देना है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से किसी चीज से वॉश वूश करके सारा फर्स्ट एड करके बांध देना है। मेन एम क्या होता है, आपने जितना आपका ब्लड आप रोक सकते हो जल्दी, उतना आपको टाइम मिल जाएगा डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। जिस शार्प कट आपको होता है तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, सम टाइम देर इज फिर आपको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपको लेदर की बॉल है, उसकी अगर जो सीम होती है ना, वो अगर लग जाए तो समझ लो कि आप जहां पे लगेगी पूरा घूम के पूरा निकाल देगी। और आपने देखा होगा समटाइम 8 स्टिचेस 10 स्टिचेस, ऐसे कितने स्टिचेस लगते हैं, यहाँ पे लग जाती है। अगर बॉक्सर खेलते हैं ना, बॉक्सिंग करते हैं, वो ऐसे अपर कट मारते हैं, लोअर कट कट साइडवेज कट, उसमें क्या होता है, यहाँ पे चिन के पास 100% चांसेस होते हैं कि ये एकदम कट जाता है, यहाँ से समटाइम कट लग जाता है। जैसे वो पंच मारते हैं ना, होते ग्लव्स हैं बट उसका इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि यहाँ पे जो आपका ये स्कल के पास है ना, ये बोन, इस पे इम्पैक्ट से वो मोस्टली ये वाला कट और ये वाला कट, ये आपके बॉक्सिंग में 100% बच्चों को हो जाता है। तो सेम क्रिकेट में आपका होता है, कोई भी हॉकी हार्ड बॉल है, जितनी भी हार्ड बॉल ऐसी है वहां पे इम्पैक्ट होगा तो आपको वहां पे देर इज ए चांसेस ऑफ डीप कट। तो वहां पे क्या होता है, उस सिचुएशन पे आपको कोई फर्स्ट एड जल्दी, कोई आपका पट्टी कोई काम नहीं आएगी,